सब्सक्राइब कीजिए द परफेक्ट क्लासेस चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। एंड द परफेक्ट क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की वर्कशीट नंबर 2 डिस्कस कर रहे हैं बच्चों। 8 अप्रैल 2021 की वर्कशीट है, कक्षा 8 की। विषय है हिंदी। विद्यार्थी अपना नाम लिख लेंगे, कक्षा अध्यापक का नाम लिख लेंगे। तो डिस्कस करेंगे वर्कशीट को। हमने पढ़ा कि बदलू गांव में लाख की चूड़ियां बनाने का काम करता है और वह लेखक को सुंदर सुंदर लाख की गोलियां बनाकर देता था। बदलू नीम के पेड़ के नीचे बैठकर अपना काम करता था। वहां भट्टी में लाख पिघलाया करता और लकड़ी की चौखट पर लाख के मुलायम होने पर उसे सलाख के सामने पतला करके चूड़ी का आकार देता, बाद में उन पर रंग करता। इतना हमने पहली वर्कशीट में पढ़ा था बच्चों, ठीक है। अब आगे वाला पढ़ते हैं जो आज की वर्कशीट में आया। बदलू ये कार्य सदा ही एक मचिए पर बैठकर किया करता था जो बहुत ही पुरानी थी। बगल में उसका हुक्का रखा रहता जिसे वह बीच बीच में पीता रहता। गांव में मेरा दोपहर का समय अधिकतर बदलू के पास बीतता। वह मुझे लला कहा करता और मेरे पहुंचते ही मेरे लिए तुरंत एक मचिया मंगा देता। अब बच्चों, मचिया क्या होता है? मचिया एक छोटी सी जैसे स्टूल टाइप ना, ऐसे चरपाई सी बुनी होती है, ठीक है, उसे मचिया बोलते हैं। मैं घंटों बैठे बैठे उसे इस प्रकार चूड़ियां बनाते देखता रहता। लगभग रोज ही वह 4-6 जोड़े चूड़ियां बनाता। पूरा जोड़ा बना लेने पर उसे बेलन पर चढ़ाकर कुछ क्षण चुपचाप देखता रहता, मानो वह बेलन न होकर किसी नववधू की, मतलब किसी नई दुल्हन की कलाई हो। बदलू मनिहार था। मनिहार क्या होता है बच्चों? चूड़ियां बनाने वाला। चूड़ियां बनाना उसका पैतृक पेशा था, मतलब उसके पापा दादा के टाइम से ही वो पेशा उनका चला रहा था चूड़ियां बनाने का। और वास्तव में वह बहुत ही सुंदर चूड़ियां बनाता था। उसकी बनाई हुई चूड़ियों की खपत भी बहुत अधिक थी, मतलब खपत का मतलब वो बहुत अधिक बिकती थी उसकी चूड़ियाँ। उस गांव में सभी स्त्रियां उसकी बनाई हुई चूड़ियाँ पहनती ही थीं। आसपास के गांव के लोग भी उससे चूड़ियाँ ले जाते थे, परंतु वह कभी भी चूड़ियों को पैसे से ना बेचता था। उसका अभी तक वस्तु विनिमय का तरीका था। वस्तु विनिमय मतलब बच्चों जो पहले तरीका चलता था पुराने टाइम में, उसमें क्या करते थे कि अगर आपको कुछ सामान खरीदना है तो आप गेहूं ले जाइए वहाँ पर, तो उसके बदले आप गेहूं दे दीजिए और कुछ सामान ले लीजिए। ऐसे गेहूं से बहुत होता था बच्चों, अनाज से बहुत वस्तु विनिमय होता था। आपको सब्जी लानी है, आप सब्जी ले आइए, गेहूँ दे आइए वहाँ पर, ठीक है। ऐसे मतलब बिना पैसों के सामान खरीदना, केवल एक दूसरे को वस्तु देकर ही, आप उससे कुछ वस्तु ले लो, आप अपनी कुछ वस्तु दे दो, इसे बोलते हैं वस्तु विनिमय। और लोग अनाज के बदले उससे चूड़ियां ले जाते थे। बदलू स्वभाव से बहुत सीधा था। मैंने कभी भी उसे किसी से झगड़ते नहीं देखा। हाँ, शादी विवाह के अवसरों पर वह अवश्य जिद पकड़ जाता था। जीवन भर चाहे कोई उसे मुफ्त चूड़ियां ले जाए, परंतु विवाह के अवसर पर वह सारी कसर निकाल लेता था। कसर निकाल लेता था मीन्स कोई कमी नहीं छोड़ता था, मतलब मांग लेता था अपनी तरफ से, पूरी कोशिश करता था कि वो जितने पैसे मांगना चाह रहा है या जो चीज़ है वो उससे मिल जाए। आखिर सुहाग के जोड़े का महत्व ही और होता है। मुझे याद है मेरे मामा के यहाँ किसी लड़की के विवाह पर ज़रा सी बात पर बिगड़ गया था और उसको मनाने में लोहे लग गए थे, ठीक है। ये भी एक मुहावरा, इसका ही मीनिंग पढ़ेंगे अभी। विवाह में इसी जोड़े का मूल्य इतना बढ़ जाता है कि उसके लिए उसकी घरवाली को सारे वस्त्र मिलते, ढेरों अनाज मिलता, उसको अपने लिए पगड़ी मिलती और रुपये जो मिलते 100 अलग। तो इतनी सारी चीज़ें मिलती थी बच्चों शादी में, अगर वो किसी की शादी में चूड़ियाँ बना कर देता था तो। यदि संसार में बदलू को किसी बात से चिढ़ थी तो वह थी कांच की चूड़ियों से। यदि किसी भी स्त्री के हाथों में उसे कांच की चूड़ियाँ दिख जाती थी तो वह अंदर ही अंदर कुढ़ जाता था, ठीक है। उसे अंदर ही अंदर गुस्सा आ जाता था, मतलब कभी कभी तो 2-4 बातें भी वो सुना देता था, भला बुरा भी किसी को बोल ही देता था। तो हम नए शब्दों से परिचय जो हुआ है उन्हें पढ़ लेते हैं। मचिया क्या होता है? बैठने के लिए उपयोग में आने वाली सुतली आदि से बनी हुई छोटी चौकोर खाट, ठीक है बच्चों। ऐसे करके छोटी सी होती है, उसमें नीचे
पाए से लगे होते हैं, जैसे चारपाई में लगे होते हैं इस टाइप से। और मनिहार बोलते हैं चूड़ियाँ बेचने वाले को। पैतृक बोलते हैं बच्चों पूर्वजों का, जो पिता से प्राप्त हो या पुश्तैनी, दादा या परदादा के टाइम से जो काम चला आ रहा हो, ठीक है। वस्तु विनिमय कहते हैं रुपयों पैसों से न खरीद कर एक वस्तु के बदले में दूसरी वस्तु लेना। कसर कहते हैं बच्चों घाटा पूरा करना, ठीक है, कसर निकाल लेना पूरी, ठीक है, ये भी एक मुहावरा है। क्वेश्चन नंबर 1 देख लेंगे। सोचकर लिखिए कि आप अपने मित्रों या भाई बहन से किस प्रकार वस्तु विनिमय करते हैं। यह हमें लिखना है बच्चों कि हम अपने मित्रों या भाई बहन से किस प्रकार। तो हम इसका आंसर लिख देंगे, इसका आंसर हम लिख देंगे हाँ, मैं अपने भाई या बहन से वस्तु विनिमय करती हूँ। जैसे आइसक्रीम के बदले में मैं चॉकलेट ले लेती हूँ। अब बच्चों हमें अनाज से तो कुछ चीज़ लेने की ज़रूरत है नहीं आजकल के ज़माने में, तो हम क्या करते हैं घर पे, जैसे मेरी सिस्टर के पास आइसक्रीम है और मेरे पास चॉकलेट है, तो मैं उसे चॉकलेट दे दूंगी। अगर वो मुझसे चॉकलेट ले, मैं आइसक्रीम ले लूँगी। या फिर मुझे चॉकलेट खानी है, उसके पास चॉकलेट है, मेरे पास आइसक्रीम, तो मैं उसे आइसक्रीम दे दूंगी और मैं चॉकलेट ले लूँगी, ठीक है। या फिर सैंडविच के बदले नूडल्स ले लेना। मेरे भाई के पास सैंडविच है और मेरे भाई के पास नूडल्स और मेरे पास सैंडविच है, तो मैं क्या करूँगी कि सैंडविच उसे दे दूंगी और नूडल्स मुझे ज़्यादा पसंद है, नूडल्स ले लूँगी, ठीक है। ऐसा हम कर लेते हैं घर में, तो ऐसे होता है वस्तु विनिमय। हम ये आंसर लिख देंगे। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए बच्चों। बदलू गांव की स्त्रियों के हाथ में कांच की चूड़ियाँ पहने देखकर गुस्सा क्यों होता था। तो क्यों होता था, आंसर नंबर 2 लिख देंगे हम। बदलू को गाँव की स्त्रियों के हाथ में कांच की चूड़ियाँ देखकर बहुत गुस्सा आता था, क्योंकि वह चाहता था कि उसकी गांव की सभी महिलाएं केवल उसकी बनाई हुई लाख की चूड़ियाँ ही पहने, कोई और चूड़ियाँ ना पहने, मतलब कांच की या किसी और तरीके की ना पहने। और कांच की सबसे ज़्यादा चूड़ियाँ पहनी जाती हैं, लेकिन वह लाख की चूड़ियाँ बनाता था, वो बहुत मेहनत से और अच्छी बनाता था, तो सब पहनती भी थी। और अगर गलती से भी उसे कोई दिख जाती थी महिला, तो उसे उस पर बहुत गुस्सा आ जाता था, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। कहानी में आई किस पंक्तियों से पता चलता है कि बदलू को अपने काम से बहुत प्यार था। तो बच्चों हम लिख देंगे बदलू चूड़ियों का जोड़ा बना लेने पर उसे कुछ क्षण, मतलब कुछ देर चुपचाप देखता रहता, मानो वह बेलन ना होकर किसी नववधू की, मतलब किसी नई दुल्हन की कलाई हो। इससे पता चलता है कि बदलू को अपने काम से बहुत प्यार था। अब क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। कहानी में मुहावरों का प्रयोग हुआ है, जैसे लोहे लगना, हमने पढ़ा था ना, उसे बनाने में लोहे लग जाते थे, यानी बहुत मेहनत करना, बहुत मुश्किलों से मानता था वो। गद्यांश में आए अन्य मुहावरों को खोजकर उनके अर्थ भी लिखिए। तो बच्चों ये कुछ और मुहावरे ये हम लिख लेते हैं। देखिए, कसर निकाल लेना मतलब अपनी ओर से पूरा प्रयत्न करना, ठीक है। जो पहले तो वो चूड़ियाँ कम पैसों में या फ्री में भी दे देता था, ठीक है, मतलब वस्तु विनिमय कम अनाज में भी, लेकिन शादियों पर वो पूरी मतलब कमी को पूरा कर लेता था, पूरी कोशिश कर लेता था कि वो ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें ले ले और उसे मिल भी जाती थी। अंदर ही अंदर कुड़ जाना मतलब वो गुस्सा होना, उसे अंदर ही अंदर बहुत गुस्सा आता था। 2-4 बातें सुना देना मतलब खरी खोटी सुनाना, भला बुरा कह देना उन औरतों से जो कांच की चूड़ियाँ पहनती थीं। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं। आप छुट्टियों में जिनके घर जाते हैं उनके घर की दिनचर्या आपके घर से अलग कैसे होती है। तो देखिए, मैं छुट्टियों में अपनी नानी के घर जाती हूँ। अपने घर में मुझे जल्दी सोकर उठना पड़ता है, जबकि नानी के घर देर से सोकर उठती हूँ। ये तो बच्चों आपकी दिनचर्या हो गई, ठीक है। अगर आप अपनी दिनचर्या लिखना चाह रहे हैं तो ऐसे लिख दीजिए इस आंसर को। अपने घर मुझे स्कूल ट्यूशन जाना होता है, जबकि नानी के घर अधिकतर समय खेलती हूँ। तो देखिए, आपके अपने घर की और नानी के घर की दिनचर्या में क्या आ गया, अंतर आ गया। और अगर हम दूसरों के घर की, इसके देखिए 2 आंसर हो सकते हैं। इसमें ये भी लिख सकते हैं कि उनके घर की दिनचर्या आपके घर से कैसे अलग होती है। तो इसमें बेसिकली यही बताना है कि उनके घर में जो आप दिन पूरा बिताते हैं तो वो आपके घर से कैसा लगा। तो उसका आंसर आप यही लिख देना, क्योंकि ये ठीक है। इसे हम ऐसे ही लिखेंगे क्योंकि हमें ये बताना है बच्चों कि हम अपने घर तो देखिए अलग तरीके से सब काम ही करते हैं, ठीक है, लेकिन जब हम कहीं जाते हैं तो हम घूमने के पर्पज़ से जाते हैं, वहाँ पर हम अपने डेली रूटीन वाले काम नहीं कर पाते, तो थोड़े चेंजेस आ जाते हैं। तो मैंने ये लिख दिया शॉर्ट में। आप कुछ और ऐड करना चाहें, जैसे एक्सपीरियंस है, आपका अनुभव है, आप उसके हिसाब से भी आंसर लिख सकते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।